सब आप बोलिए, आपका असेसमेंट क्या है प्रधानमंत्री की अपीलों पर? पहले बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं सरदाना साहब को और कोहली साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ। बहुत ही एजुकेटिव इन्होंने जो बातें कही, बहुत ही एजुकेटिव थी। इकोनॉमी एक साइंस है और बड़ा अच्छा लगा ये सुनकर, काफ़ी सारी हमारी नॉलेज बढ़ गई। जहाँ तक युद्ध की स्थिति है, देखिए ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने देश को कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए पहले बार बोल रहा है। आपको याद होगा 65 वॉर के बाद लाल बहादुर शास्त्री जी ने भी बोला था कि मंडे को कोई खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हम फूड डेफिशिएंट थे और हम आयात करते थे PL 480 फंड से। तो ऐसी बात नहीं कि देश को प्रधानमंत्री ने पहली बार बोला कि आप थोड़ा सेक्रीफाइस कीजिए। सो इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये युद्ध जो है, मैंने कुछ दिन पहले देखा था एक जनरल साहब का एक वीडियो जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान ये युद्ध जीत गया है, लेकिन आई एम हैप्पी कि उन्होंने अपनी ओपिनियन थोड़ी बदली करी कि युद्ध ख़त्म नहीं हुआ है, ना ईरान जीता है ना अमेरिका जीता। और मुझे लगता है ये मुसीबत काफ़ी देर और चलती रहेगी, क्योंकि ईरानियन लीडरशिप भी ऐसी है जो घुटने नहीं टेकेगा और ट्रंप का जो स्वभाव है वो भी डिफीट एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसलिए मैं मानता हूं कि ये युद्ध जो है मुसीबत और पैदा करेगा। और क्योंकि इंडिया जो है नेट इंपोर्टर है एनर्जी का, हम नेट इंपोर्टर हैं गोल्ड के, और दोनों चीज़ एक डेवलपिंग इकॉनमी के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। और यही रीज़न है कि प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपील की कि आप इसके कंजम्पशन को कम कीजिए। पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने बोला कि इतनी गाड़ियाँ नहीं लानी चाहिए लीडरशिप को, बिल्कुल ठीक है। मैं कहता हूँ कि उनके ऊपर मत छोड़िए, आप उनका बजट काट लीजिए, तभी ये होगा। अगर जिस चीफ मिनिस्टर के पीछे 80 गाड़ियां हैं या 50 गाड़ियां हैं, उसको बजट कम कीजिए आप, वो ऑटोमेटिकली 3 पर आ जाएगा। यही यहाँ पर भी लागू है सेंट्रल गवर्नमेंट में। मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री या कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी सुरक्षा के लिए आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, लेकिन बाकी आदमी को दिखावा है। और आपको मालूम है इंडिया में दिखावा का बड़ा दौर चलता है। यहाँ पर कोई भी पार्टी जीत जाती है तो उस पार्टी का झंडा लगाकर घूमता है। मुझे लगता है हम उस स्थिति में पहुँचेंगे जब हमें ये लार्ज स्केल मूवमेंट्स, लार्ज स्केल फंक्शन नहीं करने चाहिए। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि इतने सारे लोगों का जमावड़ा स्वेरिंग में नहीं होना चाहिए। ये अभी हम देखिए, हम उस युग में पहुँचेंगे। मुझे नहीं लगता हमें किसी को दिखाना है कि एक हम बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है और सरकार यहाँ आराम से बदली हो जाती है। दुनिया जानती है हम एक डेमोक्रेसी है और सरकारें आ जाती हैं, बदलती हैं। और आजकल के युग में जबकि हम ऐसी खराब हालत में हैं और होने वाले भी हैं, तो मुझे लगता है इनको स्केल डाउन करना चाहिए। आप कर्नल साहब एक चीज और बताइए। जनरल मोर ने तो साफ साफ कह दिया, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने अमेरिका के खिलाफ एक बयान आज तक नहीं दिया इस युद्ध के शुरू होने के बाद से। अब जबकि देश पर इतना बड़ा संकट आ रहा है, प्रधानमंत्री को या देश को अब अमेरिका को सीधे सीधे बोल देना चाहिए कि भैया आप पीछे हटो, बैक डाउन, पीछे हटो, चाहे 1 कदम 2 कदम पीछे लो, इस वॉर को खत्म करो, अब हम सफर कर रहे हैं। अब मैं ये मतलब इसका कोई मीनिंग है क्या? जो ट्रंप बोलता है, पहले उसने बोला 4 एयरक्राफ्ट हमारे गिराए गए, फिर 6, फिर 8 और लेटेस्ट उसका 11। उसको क्या फर्क पड़ता है इंडिया क्या बोलेगा? हमें अपने हितों की रक्षा करनी है और हमें वो करना चाहिए। हम ट्रंप को, वो अपने लोगों की नहीं सुन रहा है तो हमारी कहां से सुनेगा? और हमें क्या मतलब है? हमें अपने हितों को बचाना चाहिए। अपने हितों को कैसे बचाएं कर्नल टिक्कू? स्टेट ऑफ हॉर्मुज तो हमारे लिए खुला हुआ था ना, बंद हो गया इस वॉर की वजह से। तो मैं यही तो कह रहा हूं, लेकिन स्टेट ऑफ हॉर्मुज जो बंद हो गया, उससे तो अमेरिका का सबसे बड़ा एलाई जो है जापान को 90% ऑयल उसका जाता है, उसकी परवाह नहीं की। हम तो उसके एलाई है ही नहीं। तो आप समझते हैं कि हमारे बोलने से अमेरिका ये युद्ध रुकेगा? नहीं रुकेगा। उसके और बड़े, और मैं इनकी जनरल साहब की बात से बिल्कुल सहमत हूं। चाइना और रशिया को अब मौका है अमेरिका को इसमें फंसाने को, और फंस गया अमेरिका। और अमेरिका भी एक छोटा मोटा पावर नहीं है, वो भी पीछे नहीं हटेगा। और इंडिया का स्टैंड अभी तक मुझे लगता है बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कंडेम किया नहीं किया, वो हम उस बात में नहीं जाते हैं, क्योंकि उससे कोई असर होने वाला नहीं है। और हमें बहुत ही
केयरफुली आगे चलना चाहिए। और हमारा जो यूएई के साथ अभी देखिए प्रधानमंत्री यूरोप जा रहे हैं, लेकिन अब वो उन्होंने प्रोग्राम बदली किया, यूएई में रुक लें कुछ देर के लिए, क्योंकि हम हुजैरिया को जो आईएमईसी का एक इनिशियल स्टॉप ओवर था, हम उसको रिएक्टिवेट करना चाहते। दुनिया भर में मिडिल ईस्ट से क्या हो रहा है, पूरी इंटरनेशनल जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग जो है, उनका जो फिगर है, कॉन्फ़िगरेशन है, वो बदली होता जा रहा है। तो मुझे लगता है भारत को बहुत कॉशियसली आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने कॉशियसली बढ़ना पड़ेगा, और बस हाथ जोड़कर दुआ करनी पड़ेगी कि युद्ध जल्दी से खत्म हो जाए। दीपक झा को लाइए जरा, दीपक झा, उसके बाद आ रहा हूं।